बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी टूल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए। जी हाँ, आपको पता है कि आज हम बॉटनी के पेपर को लेके आए हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं वो सभी लोग याद समझ लें कि क्वेश्चन आपको बस यही क्वेश्चनों को याद करना है, इसके अलावा कुछ और नहीं देखना है। तो बॉटनी के हम फर्स्ट यूनिट जो हमारे सामने है इसमें हम 2023 में आने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि 85% प्लस यहीं से आएगा। आज मैं केवल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अभी एक स्टूडेंट का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि सर मुझे बस वो बताओ जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे कल पेपर है या फिर मेरा परसों पेपर है, इस तरीके से बोला गया। तो आपका 2-3 दिन बाद भी पेपर हो सकता है। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है, देखिए मैंने पहले आपको बताया, मैंने आपको पहले कितने दिए थे, 16 से 17 क्वेश्चन दिए थे, आप उन क्वेश्चनों को 85%, और आज की इस वीडियो में केवल आपको मैं देखिए यहां आपको 70% प्लस देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं दूंगा, बस आपको 10 से 11 क्वेश्चन देने वाला हूं। 10 से 11 क्वेश्चनों को देख करके आप 70% ला सकते हैं बड़े आराम से। तो वही क्वेश्चन को पढ़ना है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलो हम बॉटनी के फर्स्ट यूनिट को देख लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या महत्वपूर्ण है। आपको भी लगेगा सच में यार सर जो बताते हैं बिल्कुल आएगा, यार आएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अब एक बात बताओ, यहां बोला गया है माइक्रोस्कोपी के बारे में बताइए। एक छोटा सा टॉपिक है, माइक्रोस्कोपी क्या होती है भाई, ये पता है माइक्रोस्कोपी क्या होती है? छोटे छोटे चीजों को देखना माइक्रोस्कोपी के अंतर्गत देख सकते हैं, किस वैसे थोड़ी देख लोगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आया, ये क्वेश्चन आप याद करके जाएंगे, माइक्रोस्कोपी क्या होता है इसके बारे में वर्णन करो। एक आता है ये वाला क्वेश्चन, बैक्टीरिया को स्टेन करने की तकनीक कौन सी है बताओ। अब बैक्टीरिया भाई दो प्रकार के हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब इसको हम स्टेन किस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो इसकी आपको क्या करना है, तकनीक के बारे में पूरा याद करके जाना है। ठीक है, या एक आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वर्णन करो, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये इसको पढ़ो। यहाँ सूक्ष्मजय किण्वन किसे कहते हैं, ये भाई शॉर्ट में आ सकता है। कुछ लोगों का यार अंदर डाउट होता है, क्या एक डाउट आपके अंदर आता होगा कि सर ये बताओ ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट में आएंगे, लॉन्ग में आएंगे कि वेरी शॉर्ट में आएंगे, ये तो बता दो। तो आप मेरा कहना सिर्फ यही है कि आपके गैस पेपर नोट्स बुक में यदि ये क्वेश्चन शॉर्ट में है तो शॉर्ट में पढ़ो, लॉन्ग में है तो लॉन्ग में पढ़ो, वरना यार हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करो paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ अभी। ठीक है, और एक बात और बता दूं, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आप पूरा देख रहे हैं, बॉटनी का पेपर देख रहे हैं, बॉटनी का जो आप पेपर देख रहे हैं ये, ठीक है, इसका पूरी पीडीएफ, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पूरी पीडीएफ मैं आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पीडीएफ का पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन में और वहां आपके साइट पे खुल जाएगी, या वहीं आप पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बड़े आसानी से आप पीडीएफ देख लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पीडी उस पर लिखा होगा कि पीडीएफ, ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा और पीडीएफ के सामने लिंक होगा, उस लिंक पर टच करना, ओपन हो जाएगी पूरी पीडीएफ। ठीक है, अब यहां देखो यूनिट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में हमें पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना जनन कैसे करते हैं, या रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। मतलब मान लो एक मेल होता है और फीमेल होता है, जब दोनों आपस में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जब वो संभोग करते हैं आपस में, जब मिलन होता है उन लोगों का तब संतान का जन्म होता है। वैसे ही बैक्टीरिया भी अपना जनन करते हैं। तो बैक्टीरिया का जनन जो करने का तरीका होता है वो कैसे होता है ये जानना है आपको। ठीक है, इसी तरीके से बैक्टीरिया की कोशिका संरचना के बारे में देखना है कि बैक्टीरिया की जो कोशिका संरचना होती है वो भाई कैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये विद देखो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इमेज बना के करेंगे ना, क्वेश्चनों को सॉल्व करके आएंगे पेपर में तो बहुत अच्छा होगा, और जहां तक हो तो इमेज बना कर ही आना। ठीक है, यहां है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी की आपको लाइफ साइकिल के बारे में देख के जाना है, और जीवाणुओं के कितने, बैक्टीरिया के कितने आकार कैसा होता है ये क्वेश्चन देख लेना। बाकी एक आता है बायराइड क्या होते हैं, बायराइड की संरचना के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ, लेकिन आपको जो मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं उन क्वेश्चनों को रटना है भाई, बता रहा हूं। यहां आपका आ गया यूकेरियोटिक कोशिका, और देखो यूकेरियोटिक कोशिका होगी, यूकेरियोटिक कोशिका की आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इनके बारे में आप पढ़ के जाना है, और गुणसूत्र हो गए। ठीक है, इनके बारे में प्लाज्मिड्स क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, देखो यार ग्राम अभिरंजक क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ के जाएंगे। ओके, बैक्टीरिया अपना पोषण किस तरीके से करता है, बैक्टीरिया क्या खाता है, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इसी तरीके से बैक्टीरिया क्या खाता है, वो अपना भोजन किस तरीके से प्राप्त करता है ये देखेंगे। यूनिट नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे साथियों, यूनिट नंबर 3 में कुछ थैमस बोले गए, जैसे शैवालों का जनन। मैंने आपसे कहा जैसे बैक्टीरिया अपना जनन करता है, अपनी
अलग ज़्यादा बैक्टीरिया बनाने के लिए। उसी प्रकार से जैसे कि हम मानव जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, तब एक संतान का जन्म होता है, वैसे ही शैवाल भी अपना जनन करते हैं, और जनन जब करते हैं तो वो और शैवालों को पैदा करते हैं, ठीक है। तो वही आपको अपनी वाली कहानी नहीं लिख देना है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से मेरा मतलब एक उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। शैवालों के महत्व के बारे में, शैवालों के जनन के बारे में आपको देखना है पूरा बॉक्स। एक एक क्वेश्चन आपको देखा है बॉल बॉक्स की लैंगिक संरचना। अब एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक, ठीक है। अलैंगिक मतलब होता है वो बिना संपर्क के आए, जनन हो गया और बच्चा पैदा कर दिया। और एक होता है लैंगिक, जिसमें क्या है, दोनों आपस में क्या हुए हैं, सेक्सुअल हुए हैं। सेक्सुअल का मतलब वो दोनों आपस में सेक्स किया है, उसके बाद उनके संतान का जन्म हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये हमें लैंगिक जनन के बारे में देखना है। मैंने एक छोटे से टॉपिक इस तरीके से उदाहरण देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या था। उसके बाद में है एक होता है ऑर्डिगोनियम की आवास और संरचना, उसके जनन के बारे में देखना है, पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आता है एक्टोकार्पस का आवास और संरचना जनन के बारे में देखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में कारा के जनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारा के जनन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और बहुकोश की जीवनधानी क्या होती है, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक देख के जाएंगे शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाएंगे, यूनिट नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है कि जो हाइड्रोसियस ईस्ट होते हैं उनका जनन, मतलब कि अपना लाइफ साइकिल कैसी होती है और इसको रोकथाम कैसे करेंगे, ठीक है भाई। ये राइजोपस, जो राइजोपस होता है वो आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों के आपके बारे में बताना था। अब देखो मैंने भाई बताना, जो राइजोपस होते हैं वो अपना अलैंगिक जनन कैसे करते हैं, मतलब बिना जनन करे पैदा, मतलब बच्चे को पैदा कर देते हैं, वो किस तरीके से होता है। और वहीं एक आता है इसका लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मतलब उन्होंने सेक्स किया नहीं और बच्चा पैदा हो गया, वही मतलब सेक्स किया उसके बाद हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है। तो आपको देखना है कि जो राइजोपस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, दोनों को याद कर लेना। एग्रीकस इज मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके लिए, एग्रीकस ये पढ़ के जाना है, ठीक है, एग्रीकस के बारे में। और एक आता है कब फंगस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ लेना। मशरूम के बारे में पढ़ेंगे, मशरूम की खेती कैसे की जाती है, पूरा क्वेश्चन देख लेना। सिकंजा बंद क्या होता है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ये जो कुछ क्वेश्चन है, जो देखिए ऐसा नहीं आप गलत मत समझिए कि सर आप तो बहुत करा रहे हैं, मैं करा वही रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब छुड़वा रहा हूँ। आपने एक ये देखा होगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको अनुवंशिक पुनर्जोजन जिसे बोला जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लेना, ये पेपर में छप रहा है भैया, मैं तो ये कहूंगा कि छप रहा है तो छप रहा है। उसके बाद में यूनिट नंबर 5 में पहुंचेंगे, ये है लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मशरूम की खेती कैसे की जाती है मैंने ऊपर बताया था, तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला पढ़ लेना। यूनिट नंबर 6 में पहुंच जाओ, यूनिट नंबर 6 में हम देखेंगे पादप रोगों का वर्गीकरण। जो पादप रोग, प्लांट मतलब प्लांट के अंदर जिस तरीके से रोग पैदा होता है उसके बारे में। पादप रोगों के विभिन्न लक्षण कौन कौन से हैं, जब पादप में कोई रोग पैदा होगा, मतलब कोई पौधों के प्लांट के अंदर कोई रोग पैदा हो गया, तो वो लक्षण क्या देखने को मिलेंगे भाई, उसकी पत्ती पीले होने लगेंगी। अब पीले होने लगेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे भाई, समझ रहे हैं। तो ये चीज आप देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में नीचे हम जाते हैं और नीचे क्वेश्चन है पादप रोगों के संक्रमण विधि, इसके बारे में देखेंगे भाई। संक्रमण मतलब पादप क्या है, एक पौधे में कोई संक्रमण लगा, बीमार हो गया कोई पौधा, बराबर में एक पौधा और है, यहां से इसमें फैला, एक और पौधा था लगा हुआ इसमें फैला, तो ये संक्रमण कहलाता है, एक से दूसरे में फैलना। जैसे कि आपको कोरोना वायरस हुआ था भाई, आपको संपर्क क्या करा था, आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, समझ रहे हैं ना। कुछ लोगों को, मैं नहीं आपको, बहुत लोगों को कमरे में बंद कर दिया, भाई तुझे कोरोना हो गया, यहां से बाहर नहीं निकलना, तू कोई और के संपर्क में आएगा तो उसे भी कोरोना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो संक्रमण वायरस था भाई, एक इंसान से दूसरे व्यक्ति में पहुंच रहा था, वही एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचता है, समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं, मैं आपको बता देता हूं भाई, समझ लो। बाकी जब आप इसके क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे तो वहां और अच्छा बेहतरीन समझ में आएगा। चलो यूनिट नंबर हम किस में पहुंचेंगे, 7 में। इसमें कुछ रोग दिए गए हैं कि भाई जैसे गन्ने का रेड ड्रॉप रोग, आलू का लेट ब्लाइंग जो प्लाइट रोग होता है वो होता है, इसको आप देखो, इसके रोकथाम कैसे होगा, लक्षण क्या होते हैं भैया, जब गन्ने में रेड रोग लग जाता है तो क्या देखने को मिलता है, इसके बारे में। और उसके बाद में अरहर का, सफेद मूसली का, भिंडी का, बैंगन का,
ठीक है। लेकिन सिट्रस कैंसर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, नींबू का सिट्रस कैंसर और तंबाकू का मोजेक रोग। ये जो मैंने आपको बताया ना चार, इन चारों को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा यार, पढ़ लेना। ठीक है, पूरा यही जो होगा ना, मैंने जो बॉक्स में बंद किया ऐसी पीडीएफ डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप सभी लोग। ठीक है, और ककड़ी का मोजेक रोग भी आता है, ककड़ी का मोजेक रोग भी पूछ लेता है, तो आप एक बार चाहें इसको भी पढ़ लेना। ये फिर गेहूं का तना रोग, किसी किसी यूनिवर्सिटी में गेहूं का पूछेगा। तो ये 4-5 तरीके के हैं, आप एक बार पढ़ेंगे, बस एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। विटामिन, अब बात करेंगे 8वीं यूनिट, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रट के जाना। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ये पढ़ के जाएंगे। रिकम्बिनेट, जो आपका रिकम्बिनेट जो वैक्सीन होती है का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, वो आप देखेंगे। और बाकी साथ ही साथ एक आता है सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, बस एक शॉर्ट में आ जाता है, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। बाकी एक छोटा सा नीचे और क्वेश्चन दे रखे हैं, किडनीकरण पर टिप्पणी, मतलब किडनीकरण किस तरीके से होता है, एजोला के बारे में। और नीचे आता है जैव सूचक क्या होता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के बारे में आपको देख लेना। तो ये कुछ थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको पढ़ लेना, 2023 के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार पढ़ के ज़रूर जाएं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर। और हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यही पीडीएफ होगी बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे कि मैंने इसमें बैक मतलब क्या मोस्ट बताया, क्या क्या बताया। ठीक है, तो यही मैं पीडीएफ को यहाँ से क्लोज करके मैं आपको सेंड कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, खुल जाएगी।